फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने पढ़ा था सिंथेसिस के बारे में, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले कल एक सेंटेंस हमने बताया था, आई हैड अ टैटर्ड कोट, आई हैड अ कोट, इट वाज टैटर्ड। इसको हमने यहाँ पर हैड की जगह हैव कर दिया था, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, ये हैड का हैव नहीं होगा। ठीक है, ये रहेगा आई हैड अ टैटर्ड कोट, यही इसका सही रहेगा। अब चलते हैं आज के सेंटेंस को देखते हैं। ये है हमारा पहला सेंटेंस, आई फेल्ट स्लीपी, आई वेंट टू बेड। दो सेंटेंस हमें दिए गए हैं जिनका कर्ता एक ही है, सब्जेक्ट दोनों का आई है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए जब हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो हमें पार्टिसिपल का प्रयोग करना होता है। और इसके लिए हम देखेंगे कि दोनों के बीच टाइम इंटरवल है या नहीं। तो यहाँ की वर्ब है फेल्ट स्लीपी और यहाँ की वर्ब है वेंट टू बेड। दोनों के बीच टाइम इंटरवल 0 होगा, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जो काम पहले हुआ है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे, तो ये काम हुआ फेल्ट स्लीपी, यानी कि इसको कर देंगे फीलिंग स्लीपी और आगे हो जाएगा आई वेंट टू बेड। तो ये सेंटेंस बन जाएगा फीलिंग स्लीपी, आई वेंट टू बेड। देखते हैं नेक्स्ट। अगला है ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड। ठीक उसी प्रकार का सेंटेंस है, दोनों का सब्जेक्ट एक है, टाइम इंटरवल 0 है, तो पहले हुए कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। ये हो जाएगा वर्किंग हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सेंटेंस है इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, वन कुड नॉट डू एनी वर्क। इस प्रकार का सेंटेंस जिसमें अलग अलग कर्ता दिखाई दे लेकिन कारण और परिणाम यानी रीजन रिजल्ट का संबंध हो, तो जो रीज़न है उसको हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल देना होता है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना देंगे इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट का, तो ये हो जाएगा इट बीइंग एक्सट्रीमली हॉट, और आगे कामा करके दूसरा वाला सेंटेंस जोड़ेंगे वन कुड नॉट डू एनी वर्क। ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया गया है द एग्रीमेंट वाज साइंड, ऑल वर सेटिस्फाइड। तो इसको भी हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करना है, तो ये हो जाएगा द एग्रीमेंट बीइंग साइंड, ऑल वर सेटिस्फाइड। सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया गया है आई फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट होम। अब यहाँ पर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक ही हैं, आई यहाँ पर भी है, दूसरे वाले सब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट आई ही दिया गया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें पार्टिसिपल का प्रयोग करना होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा या परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा, इसका निर्णय टाइम इंटरवल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आई फिनिश्ड माई वर्क और आई वेंट होम, दो घटनाओं के बीच में जब अंतराल होगा तब तो वहाँ पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो इस स्थिति में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट होम। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला सेंटेंस दिया गया है ही इज़ वेरी पुअर, ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी। दोनों का सब्जेक्ट एक है, तो जो काम पहले हुआ है या जो स्थिति पहले है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल सकते हैं। तो हो जाएगा बीइंग वेरी रिच, ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी। एक इस तरीके से भी इसको कंबाइन कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पर कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, सॉरी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इंस्टीड ऑफ बीइंग वेरी रिच, ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी, तो प्रीपोजिशन के माध्यम से भी इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है द सन सेट, दियर जर्नी वाज नॉट एंडेड। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है। पहला काम दिया गया कारण है द सनसेट, तो इसको हम बदल देंगे द सन हैविंग सेट और आगे इसको जोड़ देंगे दियर जर्नी वाज नॉट एंडेड। या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, तो ये हो जाएगा दियर जर्नी वाज नॉट एंडेड बाई सनसेट। दोनों तरीक़ों से इसको कंबाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस दिया गया है द मीटिंग वाज ओवर, वी ऑल वेंट होम। दोनों का कर्ता अलग अलग है लेकिन कारण और परिणाम यानी रीजन और रिजल्ट का संबंध है। तो यहाँ पे हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग से ये सेंटेंस बन जाएगा द मीटिंग वाज ओवर, वी ऑल वेंट होम। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस दिया गया ही हैड हिज डिनर, ही बिगेन टू डू हिज होमवर्क। दो सेंटेंस हैं, दोनों का कर्ता सेम है और जब कर्ता सेम होगा तब वहाँ पे हमें पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। आप देखेंगे दोनों में टाइम इंटरवल है या नहीं, तो हम ये देखेंगे यहाँ पे डिनर करने और अपना होमवर्क करने के बीच में कुछ ना कुछ तो टाइम ज़रूर रहा होगा। तो जब टाइम इंटरवल होगा तब हमें यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है और परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हैविंग प्लस V3 हो जाएगा हैविंग हैड हिज डिनर, ही बिगेन टू डू हिज वर्क। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, और ये इस वीडियो का अंतिम है। ये दिया गया द चाइल्ड वाज हंग्री, इट क्राइड फॉर मिल्क। दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों का कर्ता सेम है। यहाँ पे द चाइल्ड दिया गया है और यहाँ पे इट दिया गया है जो चाइल्ड के लिए ही आया है। तो जब कर्ता सेम होगा तब हमें पार्टिसिपल का प्रयोग करना है और ये देखेंगे दोनों घटनाओं के बीच में टाइम इंटरवल है या नहीं। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल 0 माना जाएगा क्योंकि भूख लगने और चिल्लाने के बीच में
टाइम इंटरवल 0 ही होगा। तो इसको हम बदल देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो हो जाएगा बीइंग हंग्री द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। तो इस प्रकार हम देखेंगे ये वीडियो समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप चाहते हैं सिंथेसिस से संबंधित कोई थ्योरी क्लास लाई जाए तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।